मिलिट्री और पैरामिलिट्री। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री क्या होता है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में मिलिट्री को पैरामिलिट्री और पैरामिलिट्री को मिलिट्री कह देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कहीं पर दंगा या किसी पब्लिक प्रोटेस्ट में आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फला जगह मिलिट्री लगी है। यह एकदम गलत है। उस जगह उस स्थान पर मिलिट्री नहीं बल्कि पैरामिलिट्री लगी होती है। मिलिट्री हमेशा देश को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है, न कि आंतरिक मामलों में। दोस्तों, किसी देश को आगे बढ़ने के लिए उसे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सुरक्षित रहना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा देश की प्रथम प्राथमिकता होती है। किसी देश की सुरक्षा दो प्रकार से की जाती है, पहला बाहरी, दूसरा आंतरिक। पहले हम बात करते हैं बाहरी सुरक्षा। दोस्तों, हमारे देश को बाहरी खतरों से जो संस्था या सिस्टम सुरक्षित रखती है उसे मिलिट्री कहते हैं। हिंदी में उसे सेना कहा जाता है। मिलिट्री तीन तरह की होती है: भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। यह तीनों सेनाएं मिलकर देश को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। मिलिट्री देश के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, जिसे हम पैरामिलिट्री और हिंदी में इसे अर्धसैनिक बल कहते हैं, जो देश को आंतरिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा इत्यादि। इनमें कुल 10 तरह की सेनाएं अलग अलग तरह से देश और देश के आंतरिक मामलों जैसे देश के आम चुनाव, दंगा, आतंकवाद, राहत बचाव के समय देश को शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। और कुछ सेनाएं देश में शांति के समय, जब कोई युद्ध न चल रहा हो, देश की सरहदों को महफूज रखती हैं, जैसे AR असम राइफल्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल। ये चारों सेनाएं देश की सरहदों को सुरक्षित रख और इन्हें महफूज रखती हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और मेरा चैनल नया है थोड़ा सहयोग कर दें। सहयोग के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।